नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं बहुत 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 आशा करती हूँ कि कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पे बरसा रही होंगी और आप सब बहुत सुख और समाधान से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आ गई हूँ आज और एक कहानी लेके, और एक संत की कहानी लेके। इनके बारे में एक वीडियो मैंने पहले भी डाला है। और जो है समर्थ रामदास जी, स्वामी समर्थ रामदास जी जिनको हम बोलते हैं, वो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि शिवाजी महाराज के गुरु थे। और शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापन करने में उन्होंने बहुत मदद की थी, बहुत योगदान है उनका। उनको अच्छे अच्छे उपदेश देकर, उनको सही सलाह देकर उन्होंने उनको आगे बढ़ने की हिम्मत दी और उनका साथ दिया। और उसी वजह से आज हम महाराष्ट्र, मुंबई जिसे कहते हैं, मुंबई महाराष्ट्र जो कहते हैं, उस राज्य की स्थापना हुई। तो हम लोग बहुत मानते हैं स्वामी समर्थ रामदास जी को, और बहुत ज़्यादा हम उनकी पूजा भी करते हैं। उनके अभंग, उनके दोहे तो बहुत सुंदर है, जो मराठी में होते। पसाय दान एक ऐसा श्लोक है जो कि हर बच्चे को सिखाया जाता है, और एक दिन उसके बारे में भी मैं हिंदी अनुवाद ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आज की जो कहानी है उसी बारे में कि जैसे वो शिवाजी महाराज को उपदेश देते थे, स्वराज्य कैसे स्थापन करना चाहिए, उन्होंने क्या निर्णय लेना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो समर्थ रामदास जी जो थे वो बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े संत थे। वो सिर्फ ज्ञान की ही बातें नहीं करते थे, तो साथ ही साथ वो ये भी सिखाते थे कि अत्याचार से कैसे लड़ना चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं कि अत्याचार सहने वाला सबसे बड़ा ही गुनहगार होता है, और अगर कोई तुम्हारे सामने किसी पे अत्याचार करे तो उसको उसकी शिक्षा मिलनी ही चाहिए और तुम्हें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो उसी राह पर स्वामी समर्थ रामदास जी चलते थे। तो उनके बहुत सारे शिष्य थे, और वो ऐसे गांव गांव घूमते थे, और उनके बहुत शिष्य जो थे उनके साथ में ही चलते थे, उनकी सेवा करते थे। जैसे मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था, उनके शिष्य को एक श्राप मिला था और उन्होंने कैसे उससे उनको मुक्ति दिलाई थी। उसी तरह एक दिन ऐसे ही एक गांव में वो गए थे जहाँ पे मुगलों का राज था। उनको किसी से डर नहीं लगता था, वो बिंदास किसी भी गांव में चले जाते, क्योंकि उनके लिए तो भगवान की सृष्टि सबके लिए एक ही है। तो उनको उस बारे में कभी कुछ भ्रांति नहीं थी कि मैं यहाँ नहीं जाऊँ, वहाँ नहीं जाऊँ, ये मुगलों का है, या वो कुछ भी नहीं मानते थे। वो तो कट्टर स्वामी भक्त थे, भगवान की प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, तो उनके लिए सब कुछ एक ही था। तो ऐसे एक दिन वो जिस गाँव में गए, वहाँ पे मुगलों का राज था। मैं उन राजा का नाम नहीं लूँगी, बट मैं आपको बताऊँगी कि मुगलों का राज था वहाँ पर। और उनका जो शिष्य था वो ऐसे भिक्षा मांगने के लिए गया था। जब वो भिक्षा मांगने के लिए गया तो वहाँ के मुगलों के जो राजा है उसके सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया, और पकड़ के उन्होंने उसको कैद कर लिया कि तू कैसे क्या यहाँ भीख मांगने के लिए आ गया। ऐसा बहुत कुछ उसको सुनाया, और कौन है तेरा स्वामी रामदास, हम किसी को नहीं जानते, हम नहीं पहचानते, वही सब नाटकबाजी हमेशा का उनका जो होता है कि कौन है तुम्हारा स्वामी और क्या है वो और कैसा है वगैरह, वो सब उन्होंने सुना, और उसको बेचारे को कैद कर लिया। अब उसके साथ में जो दूसरे शिष्य गए थे, उन्होंने ये जब देखा तो उनको डर लग गया, तो वो भागते हुए रामदास जी के पास आए और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसको पकड़ लिया है, उसको बहुत मारा, उसको बहुत कष्ट दिया, उसको जेल में डाल दिया वगैरह सब बोला। अभी समर्थ रामदास जी जो थे वो ध्यान में थे, उन्होंने सुना सब कुछ, पर वो तब ध्यान में थे। लेकिन जब उनको ये उनके कान पे पड़ा कि उसको मारा गया है, उसके शिष्य को, और जेल में डाल दिया, तो उनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक छड़ी मंगाई। बांस की छड़ी होती है, आपको पता है, हमको बचपन में बहुत मार पड़ी है उससे। तो वो छड़ी उन्होंने मंगाई, और वो छड़ी लेकर वो गए सीधा उस राजा के पास। उन्होंने किसी को भी नहीं ये किया, जो भी उनके सामने आया उसको पीटते मारते वो चले गए, और उस राजा के सामने गए और उस राजा को उन्होंने ललकारा कि तूने कैसे मेरे शिष्य को, बहुत सिपाहियों ने उनको घेरा, ये किया, लेकिन वो सबको ऐसे मारते हुए चले गए कि उनके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। उन्होंने उस राजा को फिर उठाया और उसको भी बहुत मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो राजा इतना हैरान हो गया कि एक साधु
एक साधु कैसे किसी राजा को मार सकता है, इस बारे में वो हैरान हो गया कि क्योंकि उसने सुना था कि समर्थ रामदास जी जो है बहुत शांत स्वभाव के हैं और हमेशा भगवान का ही नाम जप करते हैं। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि हमारे संत लोग जो हैं जैसे वो तारक हैं, मीन्स तारते हैं हमें, और दुखों से तारते हैं, हमारी सहायता करते हैं, प्रेम भाव से हमारी मदद करते हैं, उसी तरह वो मारक भी हैं। अगर उनके शिष्यों पे, अगर उनके लोगों पे कोई अगर अत्याचार करेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये वो नहीं जानता था। तो उसने उसका बिना जाने ही उसने ये कृत्य कर दिया और उसको फल भुगतना पड़ा। इतना मारा रामदास जी ने उनको, इतना मारा कि किसी सिपाही की हिम्मत नहीं हुई कि वो बीच में आए और उनके राजा को बचाए। इतना मारा उसको कि वो पैर पड़ गया समर्थ रामदास जी के, उसने पैर पड़ लिए और बोले कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बोला माफ़ी नहीं, सबसे पहले तू मेरे शिष्य को छोड़ेगा। तूने उसको कह दी बिना उसने कुछ भी नहीं किया था, उसकी कोई गलती नहीं थी, तुमने जानबूझकर उसके साथ में अत्याचार किया, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसने कुछ गलत किया होता और तुमने शिक्षा की होती तो मैं मान सकता था कि हाँ भाई उसने गलत किया, उसको शिक्षा का दंड मिलना चाहिए। पर वो तो बेचारा भिक्षा मांगने के लिए आया था, खाना मांगने के लिए आया था। तुमने उसको मार मार के अधमरा कर दिया और तुमने उसको जेल में बिना किसी क्या बोलते हैं पाप के तुमने कितना बड़ा ये कृत्य कर दिया, गलत कृत्य कर दिया। तो इसका तो तुमको सबक मिलना ही चाहिए था। ऐसा उन्होंने उसको बहुत सुना। फिर उसने उनको छोड़ा, बोला पहले उसको बाहर निकालो। तो फिर उसने वो जो उनका शिष्य था उसको निकाला। उसकी हालत इतनी बुरी थी बेचारे की, उसको इतना मारा गया था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। कितना गलत अत्याचार है ये। बिना किसी पाप के अगर कोई ऐसा अत्याचार करेगा तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और इसी की शिक्षा समर्थ रामदास जी ने उन मुग़ल सरदार को दी, उन राजा को दी, और उन्होंने इतने पैर पड़ लिए उनके, वो समझ गया कि गलत करना भी कभी कभी भारी पड़ सकता है। और उसके बाद उसने समर्थ रामदास जी का बहुत गुणगान किया। वो हमेशा गुरु मानता था उनको, और उन्होंने उनको गुरु मान के उनके चरणों पे अपना सर रख दिया और बोला कि आप मुझे बख्श दीजिए और मुझे जीवन दान दीजिए, और मैं इसके बाद आपका भक्त बन के रहूँगा। और उसके बाद जब तक वो मुग़ल राजा जो जिंदा थे वो हमेशा उनकी भक्त बनकर ही रहे, स्वामी समर्थ रामदास जी के। तो ये थी आज की कहानी। तो जैसे हमारे कृष्ण भगवान भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, महाभारत में सब किया, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अन्याय सहन नहीं करना चाहिए। और मैं भी वही बोलती हूँ कि अन्याय सहन नहीं करना चाहिए। देखिए, देखने वाला भी, जब तुम देखते हो किसी पे अन्याय होता है तो ठीक है, आजकल लोग बीच में नहीं आते और आजकल क्या क्या होता है ये हम सब जानते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हम आज देख रहे हैं, कल ये हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे घर वालों के साथ भी हो सकता है। तो क्या तब भी हम देखते रहेंगे? नहीं ना। तो जैसे सामने वाला इंसान बेचारा हताश होता है, वो तुमसे भीख मांगता है, कुछ तो मदद तुम बीच में नहीं पड़ सकते, तुम पुलिस को बुला सकते हो, या 4 लोग मिलके अगर उस आदमी से लड़ेंगे या उसको हटकाएंगे तो क्यों ये सब गलत चीज़ें होंगी हमारे यहाँ? नहीं होंगी। पर आजकल हम किसी की मदद करने ही नहीं जाते, हम सब अपने बारे में सोचते हैं, पर हम ये नहीं सोचते तब कि भगवान भी ये सब कुछ देख रहा है। आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल हमारी मदद के लिए भगवान किसी ना किसी को ज़रूर भेजेंगे। लेकिन आज हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो कल अगर हम पे गलत टाइम आ गया ना तो भगवान भी कभी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो यही शिक्षा देंगे तुमको कि ये तुम्हारे कर्म है। तुमने गलत होते हुए देखा, फिर भी तुमने उसका साथ दिया, तुमने आवाज़ नहीं उठाई, तुमने मदद करने की कोशिश नहीं की, तो अब तुम क्यों मदद के लिए पुकार रहे हो किसी को? अब कौन आएगा? तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही हमें इसमें से सीख मिलती है। और हमेशा दोस्तों में ये इतना ही कहूँगी कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, अगर आप जानते हैं कि गलत है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, उस व्यक्ति की मदद कीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये हमारे कर्म है। अगर हम आज अच्छे कर्म करेंगे तो कल हमारे लिए भगवान ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो ये थी आज की कहानी, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और मिलती हूँ आपसे फिर एक बार ऐसी अच्छी और एक मस्त कहानी लेकर, जो कि एक संत के बारे में ही होगी, उनके
प्रवचन के बारे में होगी, उनके कुछ ज्ञान के बारे में होगी जो हम सबको प्रेरित करेगी और हम सबको बहुत बहुत उसका लाभ होगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।